सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे जो क्लैट की काउंसलिंग जनवरी से शुरू होने वाली है उसके बारे में, और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं उसके बारे में, एंड जो भी मनी आप डिपॉजिट करेंगे लाइक उसमें किस तरह मतलब आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। सो और कुछ भी अगर डाउट्स रह जाते हैं तो आपको पता है कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना रहेगा। लाइक उसके लिए आपको आपके जो ऑफिशियल चैनल आपका ऑफिशियल आपने अकाउंट बनाया है उस पर आपको एक लिंक आएगा जिस पे आपको रजिस्टर करना रहेगा। सो काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो अप्रॉक्स 20,000 रिजर्व कैटेगरी के लिए और 30,000 जनरल कैटेगरी के लिए, और उसका पेमेंट आप कोई भी UPI या बैंक के थ्रू कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जो मेन फीस है लाइक जो तब आप NLU की जो भी फीस रहती है लाइक RML की 1,68,000 फीस है, तो उसको सबमिट करने के लिए लाइक आप UPI यूज़ नहीं कर सकते। वो लाइक आपको पता है लिमिट उसमें रहती है, आप यूज़ उसको लाइक 40,000 या 50,000 या 1 लाख लिमिट रहती है पर डे की। और लाइक सारे क्रेडिट कार्ड भी उसमें समान नहीं होता है। अगर बेसिकली अगर आपके पास SBI का कार्ड है तो वो प्रेफर रहता है, लाइक उससे बहुत ईजिली पेमेंट हो जाती है। तो थोड़ा सा पेमेंट का अगर आपको दिक्कत हो सकती है तो आप पहले से अरेंज कर लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा पेमेंट रहता है एक दिन में करना है। लाइक अप्रॉक्स आपके पास 48 आवर्स रहते हैं पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट लिस्ट में आपको 48 आवर्स दिए जाते हैं, लेकिन बाद में ऐसे ऐसे फर्दर लिस्ट आती है उसमें टाइम फ्रेम कम हो जाता है। लाइक फोर्थ और थर्ड लिस्ट में शायद एक ही दिन में दिया जाता है, लाइक एक दिन या 16 घंटे कुछ ऐसे अप्रॉक्स दिया जाते हैं। तो क्लैट की जो काउंसलिंग होती है वो 5 स्टेज की होती है, उसमें 5 मेरिट लिस्ट निकलती है, उसके बेसिस पे आपको एक NLU में सीट अलॉट होती है। बेसिकली फोर्थ लिस्ट तक क्या हो जाता है कि आपको कौन सा NLU की सीट मिल रही है। बाकी आप वैकेंट सीट्स के लिए जा सकते हैं, वैकेंट सीट्स के लिए अप्लाई करने के लिए अलग प्रोसीजर होता है, और उसके लिए आपको हर एक रेस्पेक्टिव NLU की वेबसाइट पर चेक करते रहना होगा, कभी एक नोटिफिकेशन लाइक वो रिलीज़ करते हैं एक वैकेंट सीट्स का। बाकी क्लैट की तरफ से आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा वैकेंट सीट्स के लिए, आपको खुद ही कोशिश करती रहनी होगी, और बाकी अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा। और वैकेंट सीट्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कुछ रैंक रेंज भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना होगा। एक सब लोग उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आप एक पर्टिकुलर रैंक आपकी है तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेते हैं जो क्लैट में एडमिशन के समय आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। सो द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट यू विल नीड इज क्लास 10 मार्कशीट, सेकंड क्लास 12 मार्कशीट, थर्ड विल बी योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, फोर्थ विल बी योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कंडक्ट सर्टिफिकेट, फिफ्थ विल बी योर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लाइक एनी डिफेंस कोटा और PWD रिजर्वेशन इफ यू हैव टेकन, एंड सिक्स विल बी योर वर्टिकल रिजर्वेशन लाइक EWS, SC or ST reservation that you have taken, and 7 document you will need your admit card, and 8 will be your domicile certificate, and 9 जो है वो एक गैप सर्टिफिकेट लाइक अगर आपने ड्रॉप लिया हो 1 ईयर का या 2 ईयर का तो उसको आपको शो करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। और ये सर्टिफिकेट बेसिकली आप अपने डिस्ट्रिक्ट लाइक कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बनवा सकते हैं, नियर कोई भी तहसील या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मेनली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बन जाता है। एंड आपको इसको लाइक अगर आपने पहले से बनवा के रखा है तो काफ़ी अच्छी बात है। लाइक इसको बनने के लिए कुछ टाइम फ्रेम भी चाहिए होता है, लाइक हर एक सर्टिफिकेट का कुछ टाइम फ्रेम होता है। बाकी कुछ सर्टिफिकेट तुरंत भी बन जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया तो आपको उसको बनवा लेना चाहिए। लाइक एट दी टाइम ऑफ एडमिशन आपके समय नहीं होता है। एंड लाइक तब जो भी लाइक मैंने बताया शुरू में आपको 48 आवर्स रहते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद निकलने के बाद आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। सो आपको एक अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसके लिए एक अंडरटेकिंग फॉर्म भर सकते हैं। उसमें आपको 15 डेज़ दिए जाते हैं, बाद में वो एक्सटेंड हो जाता है। वो 15 डेज़ ऐसे मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। तो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है और आप बाद में सबमिट करेंगे। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स है लाइक आप उसको स्टार्ट में देख सकते होंगे, यहाँ पे मैं स्क्रीन पर डाल दूँगा। वो मैंडेटरी होते हैं, लाइक उसको आपको सबमिट करना ही होगा, वरना उसके बिना आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और इसके अलावा आप एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा जो आपको जो भी NLU अलॉट होगा उसकी वेबसाइट पर रहेगा। उसको आपको पूरा पहले उसका प्रिंट आउट निकालना रहेगा। वो बहुत ही लॉन्ग फॉर्म होता है, 5-6-7 पेज का होता है। उसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स फ्रॉम योर नेम, फ्रॉम योर एड्रेस, देन एजुकेशन डिटेल्स, सब आपको डिटेल्स पूरी फिल करनी होगी। फोटो वगैरह भी चिपकानी रहेगी, पासवर्ड डिटेल्स सब फिल करके उसको स्कैन करके आपको फिर से वो जो पर्टिकुलर वेबसाइट रहेगी उसमें आपको मतलब अटैच करना रहेगा। सो इन दोनों का फॉर्म का लिंक आपको वो अंडरटेकिंग फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो आपको NLU की वेबसाइट पर मिल जाएगा। बाकी यही था, मतलब डॉक्यूमेंट्स जो चीज़ें थी यही रिक्वायर्ड होती हैं। बाकी शायद अगर कोई नई चेंजेस आते हैं तो मैं बता दूंगा थ्रू कम्युनिटी जो पोस्ट होती है उसके थ्रू बता दूंगा, या फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। लाइक कुछ चेंजेस हो सकते हैं बेसिकली, क्योंकि अब यार क्लैट लाइक कुछ ना कुछ चेंजेस हर साल कुछ क्लैट कर ही देता है। तो एंड में यही बताना चाहूँगा जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आप पहले से एक जगह अरेंज करके रख लीजिए, और जो भी पेमेंट आपको सबमिट करना है लाइक एक बिग अमाउंट रहता है। सो एंड मोमेंट में उसका अरेंजमेंट अच्छे लाइक करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक रश हरी की सिचुएशन अवॉइड करने के लिए आप उसको पहले से एक जगह अरेंज कर लीजिए, बोथ डॉक्यूमेंट्स एंड मनी। एंड आपको हाँ एक और चीज़ बताऊंगा, जो काउंसलिंग में लाइक जो मनी सबमिट करना रहता है, लाइक पहले आपने काउंसलिंग में नहीं, जो एडमिशन के टाइम सबमिट करना रहता है। जो काउंसलिंग में तो जैसे आपने 20 या 30,000 सबमिट की तो वो फीस डिडक्ट हो जाती है जो आपके फाइनल अमाउंट रहेगा जो भी आप एडमिशन ले रहे होंगे। लाइक मैं RML का एग्जांपल बताता हूँ। लाइक RML 1,68,000 फीस है एक्सक्लूडिंग मेस फीस, तो आपको इसको सबमिट करना रहता है। लेकिन आप इसमें से 20,000 अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं और अगर अनरिजर्व कैटेगरी के मतलब जनरल कैटेगरी, तो आप 30,000 माइनस करके आपको फीस सबमिट करनी रहती है। लाइक 1,68,000 से इधर 20,000 और 30,000 माइनस करके जो भी इनकम बनती है 1,48,000 है 1,38,000 उसको आपको सबमिट करना रहेगा। लाइक पूरी फीस फिर से नहीं सबमिट करनी रहेगी आपको। और साथ में लाइक आपको जो भी आप काउंसलिंग में फीस सबमिट करेंगे उसका एक स्क्रीनशॉट लेके आपको या तो एक रिसीप्ट मिलेगी, लाइक उसकी कोई भी एक फोटोकॉपी क्लैट की तरफ से मिलेगी, तो उसको आपको अटैच करना रहेगा एडमिशन फॉर्म के साथ ही। वो आपको लाइक उसको एक डॉक्यूमेंट के
डॉक्यूमेंट के साथ ही जो भी आप अदर डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उसके साथ ही एक पूरा PDF बना के आपको अटैच करना रहेगा। सो उसको माइनस करके अटैच करिएगा। और बाकी जो मेस फीस रहती है मोस्टली कुछ NLU का साथ में ही होता है। लाइक मेरा जो RML का था वो मैंने ऑफलाइन लाइक तब मैं कॉलेज में गया था तभी मैंने सबमिट की थी। बाकी उनके जो चैनल लाइक उनका जो वेब पेज लाइक वेबसाइट रहती है उसमें एक अलग से लिंक होता है मेस फीस सबमिट करने का। एंड उसका लाइक उसका मेनली जो RML में मेरा पिछले साल था उसमें ऐसा नहीं था कि मेस की फीस सबमिट करूँगा तभी होगा वो फॉर्म फिल। मेस की फीस मैं बाद में भी दे सकता था। सो देख लीजिएगा आपके NLU आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है। लाइक सारी इंस्ट्रक्शन का जो मतलब ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको जिस दिन आपका फर्स्ट लिस्ट निकलेगी और जो सिलेक्शन जिसका हुआ होगा या जिसका नहीं भी होगा उस वो जाके चेक कर सकता है NLU की साइट पर। लाइक हर एक NLU अपनी वेबसाइट पर ये सारी डिटेल्स मेंशन कर देगा जिस दिन पहली लिस्ट निकलेगी। सो उसके लिए कोई वरी नहीं है। बाकी कुछ भी नई डिटेल्स आती है तो मैं बता दूंगा एंड आप पूछ भी लीजिएगा कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी डाउट होगा। सो इन दिस वीडियो लाइक बस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।